So hello everyone. So in today's video, we'll discuss about DNA replication. DNA replication. कि DNA की कैसे कॉपीज बनती हैं और बेसिकली कैसे रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं आपके एग्जाम में। सो रेप्लिकेशन की बात करें तो जब भी हम किसी सेल की डिवीजन की बात करते हैं, जब किसी भी सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो पहले G1 फेज होता है, फिर S, फिर G2 और फिर आपका M। ठीक। सो एस फेज वो होता है जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है। एस फेज कौन सा होता है? जिसमें डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। और जो G1S G2 है, इसको मिलके हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इसे मिलके हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है। और जो एम फेज होता है वो या तो आपका माइटोसिस होता है या आपका म्योसिस होता है। माइटोसिस या म्योसिस। तो एस फेज में हमारा डीएनए बनता है, तो रेप्लिकेशन होती है। सो एक तो अभी हम बेसिक डिस्कस करेंगे, एक रेप्लिकेशन आपकी फोर्क क्या होती है, ठीक है। और एक हम डिस्कस करेंगे अभी की जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी एक नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्टैंड ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। ठीक है, तो एक तो हम रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जब भी नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्टैंड आपका ओल्ड होता है और दूसरा स्टैंड क्या होता है? आपका न्यू होता है। ठीक है। सो और इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे कि वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सप्लेन करा था, दैट इज मिजेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मिजेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मिजेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव करा था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेप्लिकेशन फोर के बारे में। ठीक है, तो बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो हम बात करते हैं रेप्लिकेशन फोर की। तो जैसे एक स्टैंड हम ये दिखाते हैं और एक मान लो ये है। ठीक है। और फोर्क में हम क्या शो करते हैं कि जैसे ये पार्ट आपका यहाँ पर ओपन अप है, क्योंकि ऐसा होता है ना, थोड़ा सा पार्ट ओपन होता है, वहां पे डीएनए बनता है, फिर आगे वाला ओपन अप होता है। ठीक है। सो जब भी रेप्लिकेशन फोर की बात करते हैं तो ये होता है 3' to 5'। और दूसरा स्टैंड हम क्या लिखते हैं? 5' to 3'। ठीक है। सो जो 3' to 5' है उसे हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। 3' to 5' को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड और कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। और जो आपका 5' to 3' होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड और डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। तो 3 to 5 आपका लीडिंग और कॉन्टिन्यूस होता है, 5 to 3 आपका लैगिंग और डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है। सो लीडिंग, अब बेसिकली जो हमारा एंजाइम होता है उसे बोलते हैं हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की टू रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की टू रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसे टेम्पलेट चाहिए होता है।
फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको टेम्पलेट चाहिए होता है, और दूसरी रिक्वायरमेंट इसको प्राइमर, क्योंकि जो प्राइमर है वो इट प्रोवाइड्स फ्री 3' OH ग्रुप, फ्री 3' OH ग्रुप। जो भी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है उसकी दो रिक्वायरमेंट है, एक उसे टेम्पलेट चाहिए और दूसरा उसे फ्री 3' OH ग्रुप। ठीक है, तो जैसे आप देखो ना, यहाँ पर ये प्राइमर लगा, ठीक है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर भी आपका प्राइमर लगते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड जो है वहां पर तो डीएनए कैसा बनता है आपका, कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कि यहाँ पर तो डीएनए आपका ऐसे कॉन्टिन्यूसली बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर जो डीएनए है वो आपका कैसे बनता है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो अभी जैसे ना पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया, जैसे मान लो उसने लिखा ये 1 है, इसको लिखा उसने 2, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4। ठीक है, अब उसने कहा कि ऑब्वियसली ये तो लीडिंग स्टैंड है जहां पर डीएनए कॉन्टिन्यूसली बन रहा है। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से, मतलब सेकंड पहले बनेगा, या सेकंड थर्ड और फोर्थ से पहले बनेगा, या फोर्थ सेकंड और थर्ड से पहले बनेगा। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, मतलब आउट ऑफ सेकंड और फोर्थ पहले कौन सा बनेगा, सेकंड। अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली जब हम ऐसे बनाते हैं तो वो तो हमारा ऐसे डायरेक्शन होता है। देखो डीएनए आमने सामने बनता है, अगर यहाँ पे डीएनए यहाँ पर बना है तो इधर भी सामने इधर बनेगा, तो फोर्थ पहले बनेगा। तो अब कई बार बच्चे वही होता है कि क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम बनाते हैं वो डायरेक्शन ऐसी होती है, तो आमने सामने बनता है डीएनए, ये भी हम देखेंगे। और रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है, 5' to 3' डायरेक्शन। चाहे लीडिंग स्टैंड है चाहे लैगिंग है, इधर भी ये 5 to 3 होगा, क्योंकि जब भी डीएनए पढ़ते हैं ना कि डीएनए के दोनों स्टैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 to 3 एक डायरेक्शन में होता है, दूसरा 5 to 3 अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कई बार वो आपको डीएनए देंगे वो आपको देखना होता है कि पॉलीमरेज, पॉलीमरेज तभी डीएनए को एक्सटेंड कर पाएगा जब सामने प्राइमर होगा या सामने ओएच ग्रुप होगा। अदरवाइज पॉलीमरेज आपका डीएनए को नहीं पॉलीमरेज कर पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक तो प्राइमर और एक उसको टेम्पलेट चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको मान लो मैंने एक आपका डीएनए ये बनाया एक स्ट्रैंड, ठीक है, और दूसरा मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब देखो क्या ना, यहाँ पे ओ एच ग्रुप तो है लेकिन सामने टेम्पलेट ही नहीं है, तो ये इस वाले डीएनए को पॉलीमरेज नहीं बेसिकली आपका रेप्लिकेट करा सकता, क्योंकि उसको सामने टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, अब एक आप ऐसा केस दे दो कि ये डीएनए है और यहाँ पे मान लो फॉस्फेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ओ एच नहीं है, तो ऐसे ऐसे ना वो आपको डीएनए देते हैं। तो आपको देखना होता है कि पॉलीमरेज की दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। टेम्पलेट इंफॉर्मेशन हो, ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, और दूसरा क्या कि उसको फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो विदाउट टेम्पलेट एंड विदाउट फ्री 3' OH ग्रुप आपका जो है वो बेसिकली एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट दिस। तो ये अभी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट ये एप्लीकेशन 4 का आपको बेसिक पता हो। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स हैं, तो ये ना एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन आता है। बाकी तो अलग अलग टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, हेलिकेजेस, प्राइमेजेस, टोपोआइसोमरेज, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पॉलीमरेज की टाइप्स, बट ये एक बेसिक चीज हमें पता हो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका मोड कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन का मोड कैसा होता है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
सो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्टैंड आपका ओल्ड होता है और एक स्टैंड क्या होता है आपका न्यू। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, जब भी नया डीएनए बनता है तो आपका वन स्टैंड होता है ओल्ड और वन स्टैंड होता है, और जो अदर स्टैंड है वो कैसा होता है, न्यू। ठीक है, सो ये जो रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मोड है, ठीक है, तो इसको जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, ठीक है, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय और वेरीफाइड बाय, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिजेल्सन एंड स्टाहल, मिजेल्सन एंड स्टाहल। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसे बोलते हैं हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सो दिस, ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, आपका मिजेल्सन एंड स्टाहल ने। और उस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या बोला, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। व्हाट इज सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सो जैसे जो ये एक्सपेरिमेंट था दैट वाज डन ऑन ई. ठीक है, ई. जो कि आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, ई. का जो जनरेशन टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स। जनरेशन टाइम है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबलिंग टाइम। जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम कितना होता है आपका, 20 मिनट्स। डबलिंग टाइम इज 20 मिनट्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कैसे आपका जो डीएनए है या कैसे उन्होंने प्रूव किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि जो ई. कोलाई है, जो आपका बैक्टीरिया है, सबसे पहले इन्होंने ई. कोलाई को ग्रो कराया अमोनियम क्लोराइड 15 कंटेनिंग मीडियम। ठीक है, जो ये N15 है, ये एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। इट इज नॉट रेडियो एक्टिव जैसे होता है ना, ये सिर्फ हैवी आइसोटोप है। पहले बैक्टीरिया को इस पे ग्रो कराया गया एंड लेटर ऑन शिफ्टेड टू, लेटर ऑन शिफ्टेड टू अमोनियम क्लोराइड 14 कंटेनिंग मीडियम। लेटर ऑन शिफ्टेड टू अमोनियम क्लोराइड 14 कंटेनिंग मीडियम। तो पहले आपने उसको 15 वाले पे ग्रो कराया और बाद में किस पे शिफ्ट करा दिया, अमोनियम क्लोराइड 14 कंटेनिंग मीडियम के ऊपर। ठीक है, जैसे मान लो ये डीएनए है, तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया में डीएनए ये होगा, इसको मैं रेड में शो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये N15 है। N15 क्या शो करता है आपका, हैवी आइसोटोप है ये। ठीक है, अब बेसिकली 20 मिनट्स के बाद, क्योंकि अब बैक्टीरिया को आपने किस पे शिफ्ट कर दिया, अमोनियम क्लोराइड 14, यू शिफ्टेड बैक्टीरिया ऑन अमोनियम क्लोराइड 14। अब क्या होगा कि जब भी बेसिकली नया डीएनए बनेगा तो नए डीएनए में एक स्टैंड क्या होता है आपका ओल्ड और एक स्टैंड क्या होता है आपका न्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ओल्ड वाला होगा वो होगा रेड। ठीक है, जैसे ये दोनों ओल्ड स्टैंड है, और न्यू स्टैंड कौन से बनेंगे, 14 वाले, क्योंकि जो आपने नाइट्रोजन का सोर्स दिया ना वो N14 वाला दिया है। ऑब्वियसली जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, जो कि आपके मतलब नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं कि उसमें नाइट्रोजन होता है, तो उनमें नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, अमोनियम क्लोराइड 14 से। सो 20 मिनट्स के बाद आपके पास दो डीएनए आए। सो वन इज, तो ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें एक स्टैंड
15 वाला है और एक स्टैंड आपका 14 वाला है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड। ये जो फर्स्ट है इसको आप बोल सकते हो हैवी, क्योंकि इसमें दोनों 15 है। ये जो दो बने हैं यू कैन से कि ये दोनों आपके कैसे हैं, हाइब्रिड, ठीक है। अब नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद। अब आप देखो कि ये जो चारों है ना, ये चारों अब ओल्ड होंगे, मतलब दो रेड और दो ब्लैक, ठीक है। क्योंकि मीडियम हमारा कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड 14 ही है। मतलब जैसे एक रेड इधर से और एक रेड दूसरे से, ठीक है, और एक ब्लैक। ये चलो मैं वैसे दिखा रहा हूँ अलग अलग करके, अदरवाइज जब रेप्लिकेशन होती है तो वो थोड़ा थोड़ा खुलते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने अभी सिर्फ क्या शो करा है, चार ओल्ड स्टैंड जो कि इन 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 दोनों से आएंगे। बट न्यू वाले सारे कौन से बनेंगे, 14 वाले, क्योंकि मीडियम में आपने दिया ही 14 हुआ है, ठीक है। सो आफ्टर 40 मिनट्स यू हैव टू हाइब्रिड एंड टू लाइट, टू हाइब्रिड एंड टू लाइट। तो आपकी रेशियो कितनी आ गई, 1:1। आफ्टर 40 मिनट्स आपके पास चार डीएनए है, उसमें से दो हाइब्रिड है और दो क्या आपके लाइट है, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गया आपकी, 1:1, 1:1। वन रेशो वन। तो दो हाइब्रिड आ गए और दो ही क्या आ गए आपके, लाइट। इसमें लाइट होगा जो 14-14 वाला है ना। देखो तीन टाइप के डीएनए है, तो 15-15 हैवी है, 15-14 हाइब्रिड है, और 14-14 कैसा होगा आपका, लाइट, ठीक है। अब देखो ये तो चलो हमने तो ऐसे कलरफुल करके दिखा दिया ना कि ये हैवी है, ये हाइब्रिड है और ये लाइट है। बट उनको कैसे पता लगा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट जिसकी हमने बात करी, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने ये मटेरियल यूज करा, ठीक है। अब आप में से ये जो सेंट्रीफिकेशन है इसका भी मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं तीन ट्यूब्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक मटेरियल है सीजियम क्लोराइड, इसका ना हम ग्रेडियंट बना सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो डेंसिटी ज्यादा है, मतलब यू मेक ए ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो टेक्निक हमने डिस्कस करी, डेंसिटी ग्रेडियंट, इसका क्या प्रिंसिपल होता है कि जब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ मीडियम इक्वल होता है, यहाँ पर पार्टिकल आपका डीएनए है, जो हम हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पार्टिकल हमारा डीएनए है, मीडियम हमारा सीजियम क्लोराइड है। कहता है जब इन दोनों की डेंसिटी इक्वल होती है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है आपका, जीरो। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है आपका, जीरो। व्हेन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होता है आपका, जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब जैसे आपके पास ये हैवी डीएनए है, आपने ये डाला, ठीक है, तो ये नीचे सेटल डाउन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। जैसे ही इसकी डेंसिटी और सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी मैच करगी, उसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ये सेटल डाउन कर गया, ठीक है। तो ये क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये हैवी है। ऐसे ही उसने देखा 20 मिनट्स के बाद यहाँ पे बैंड आया क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे कम है, और आफ्टर 40 मिनट उसको दो बैंड मिले, एक हाइब्रिड का और एक लाइट का। तो ये एक्सपेरिमेंट से उसको पता लगा कि भाई ये जो रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव है। स्टार्टिंग में जब आया तो N15 की मतलब ये जो बैंड आया, आफ्टर 20 मिनट्स उसने देखा N15 N14, और उसने 40 मिनट्स के बाद देखा दो बैंड आ रहे हैं, वन बैंड इज ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड अदर बैंड इज ऑफ योर लाइट डीएनए। तो ये तब बता पाए कि रेप्लिकेशन आपकी सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा इस चीज को प्रूव करने के लिए कि रेप्लिकेशन क्या होती है आपकी सेमी कंजर्वेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे बात करें 40 मिनट्स के बाद हाइब्रिड और लाइट की क्या रेशियो है, 1:1। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि 80 मिनट्स और 120 मिनट्स के बाद क्या रेशियो होगी, 80 मिनट्स और 120 मिनट्स के बाद। तो आप निकालो हाइब्रिड और लाइट की रेशियो क्या आएगी आफ्टर 80 मिनट्स एंड आफ्टर 120 मिनट्स। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि रेशियो आपकी कितनी आएगी 80 और 120 मिनट्स के बाद। ठीक है, सो अब देखो क्या ना, आपके पास ये 4 डीएनए है। अब देखो हाइब्रिड ना सिर्फ आपके पास 2 ही रहेंगे, जैसे अब ये 4 हैं, अगर मैं इसके सिंगल स्टैंड करूँ तो 8 बनेंगे। तो 8 में से 6 तो ब्लैक ही होंगे और 2 कौन से होंगे, रेड। मतलब हाइब्रिड तो आपके 2 से ज़्यादा बनेंगे ही नहीं, चाहे आप कितने भी राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कराते जाओ। ठीक है, क्योंकि जैसे अब ये मान लो, अगर मैं वैसे एग्जांपल लूँ, यहाँ पर अगर मैं 4 के बाद 8 होंगे ना, तो अगर मैं 8 बनाऊँ तो जैसे एक ब्लैक, इधर 2 ब्लैक हैं, इधर एक ब्लैक है और इधर 2 ब्लैक हैं। ठीक है, और 2 ही आपके क्या रेड है, जैसे ये वाला रेड होगा और एक ये रेड होगा। अब सारे न्यू ब्लैक वाले ही बनेंगे, तो मतलब हाइब्रिड आपके 2 ही रहेंगे। तो अब मुझे बताना है कि 80 और 120 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो 40 मिनट्स पे कितने थे आपके, 1:1। तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में, क्योंकि 40 बाद 60, तो हो जाएंगे आपके 8। नेक्स्ट 20 मिनट्स में हो जाएंगे 16। तो मुझे यही बताना है 80 मिनट्स पे। तो आउट ऑफ 16, 2 विल बी हाइब्रिड, 14 विल बी लाइट। नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद कितने हो जाएंगे, 32, और उसके नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद 64। क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो 20 मिनट ले रहा है डिवाइड होने में, ये नहीं है कि 40 पे था तो आप 80 पे 16 कर दो, मतलब 80 पे 8 कर दो। 60 मिनट्स के बाद 8 होंगे, 80 के बाद 16, 100 के बाद 32, 120 के बाद 64। सो आउट ऑफ 64, 2 विल बी हाइब्रिड, 62 विल बी लाइट। तो क्या रेशियो आ गया आपकी, 1:31, और यहाँ पे रेशियो होगी 1:7। ठीक है, तो ये वो आपसे पूछ सकते हैं। और एक चीज और जो यहाँ पर, चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने बैक्टीरिया पे प्रूव किया था उन्होंने, क्योंकि दिस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो मेजर्स एंड स्टाल ने वो बैक्टीरिया पे प्रूव की थी, और बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें एक्सपेरिमेंट किया था टेलर एंड हिज कोलीग्स ने। उन्होंने एक प्लांट पे काम किया था, विशिया फाबा। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या यूज करी थी, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन। क्या यूज करी थी आपकी, रेडियो एक्टिव थाइमिडिन, प्रूव करने के लिए कि रेप्लिकेशन जो है वो आपकी सेमी कंजर्वेटिव है। टेलर एंड हिज कोलीग्स, दे वर्कड ऑन विशिया फाबा। ठीक है, कि जो आपकी रेडियो एक्टिव थाइमिडिन टू प्रूव दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि मेजरसन स्टाल एक्सपेरिमेंट, और ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल पे किसने काम किया था, आपके टेलर एंड हिज कोलीग्स ने।